Good morning to all my students and dear friends. SWAT मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मेरा है रेशियो प्रोपोर्शंस का ही है। टाइप 3 या टाइप 4 मैंने पढ़ाया था। 3 इसमें फाउंडेशंस क्लास पढ़ाया है और 4 टोटल मैंने टाइप पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम टाइप 5 पढ़ाएंगे। टाइप 5 जो है रेशियो प्रोपोर्शंस का, टाइप 5 में क्या है, शेयर टाइप पढ़ेंगे। जैसे कुछ रुपया को एबीसी में बांटना है, या किसी ब्रदर्स के बीच में बांटना है, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में बांटना है, या किसी पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो किस प्रकार से रुपया को हम लोग बांटते हैं, इसके रिगार्डिंग में आज हम डिस्कस करें। तो ये मेनली है आपका वही कंसेप्ट है जो मैंने कंसेप्ट बताया। अनुपात का क्या कंसेप्ट है, समानुपात का क्या कंसेप्ट है, एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन हो तो रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वहां से कंसेप्ट होगा। उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें एड ऑन हो जाएगा। आप लैंग्वेज को समझ लेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें यही है, आपके स्क्रीन में होगा। 1050 डिवाइडेड अमाउंट 1050 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का जो हिस्सा है बी और सी का कंबाइंड हिस्सा का 2/5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए का हिस्सा बाय बी प्लस सी का हिस्सा। यहाँ ए बी सी का रेशियो नहीं निकलेगा, ए और बी सी का रेशियो निकलेगा। मतलब ए को 2 मिलेगा और बी सी कंबाइंड मिलकर कितना मिलेगा, 5। तो बताओ 1050 को इस तरह से बांटना है, तो ए को 2 हिस्सा मिलेगा और बी प्लस सी को 5 हिस्सा मिलेगा। तो कंबाइंड हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 हिस्सा। मतलब 7 रेशियो जो है वो किसके बराबर है, 7 रेशियो है 1050 के बराबर है। तो एक रेशियो किसको बराबर होगा, 7 से कट कर देंगे, बताओ एक रेशियो हो जाएगा। 7 से कट करेंगे तो 7 एकम 7, 35, 15 गुना 7, 150 रुपया। ठीक है, एक हिस्सा 150। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है, 2 शेयर से। ठीक है, तो एक शेयर का 150 वैल्यू है, तो 2 शेयर का कितना होगा, 1.5 गुना 2, 300 रुपया। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 150 गुना 2, 300 रुपीज। ठीक है, ए का शेयर होगा। तो टोटल 1050 में ए को 300 मिला, तो बाकी जो बच गया 750 किसको मिलेगा, वो बी और सी को मिलकर मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन यही था कि ए का शेयर क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा कि 385 रुपया को इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का जो हिस्सा है 2/9 ऑफ बी और सी है। मतलब बी और सी का कंबाइंड हिस्सा जितना है, दोनों को रेशियो निकालते हैं, ए बाय बी प्लस सी। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, जब 2 मिलेगा तो बी प्लस सी को कितना मिलेगा, 9। दोनों मिलाकर कितना मिलेगा, 9 2 11 शेयर ए रेशियो में हुआ, 11 रेशियो दोनों मिलाकर मिलता है। बट ए और बी और सी कॉम्बाइन मतलब तीनों मिलाकर 11 रेशियो है, बट तीनों मिलाकर कितना रुपया बांटना है, 385 को बांटना है। 11 से कट कर देंगे, 11 से 3 बार में, 11 से 5 बार में, मतलब एक शेयर का हिस्सा 35 रुपया होगा। हमको बोला ए को कितना रुपया मिलेगा, तो ए को कितना शेयर कितना मिलता है, कितना रेशियो मिलता है, रेशियो में 2 रेशियो मिलता है। तो एक रेशियो 35 है, तो 2 रेशियो कितना हो, देयरफॉर ए विल बी हाउ मच, 35 गुना 2 हाउ मच, 70 रुपया होगा आंसर। 70 विल बी राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। लैंग्वेज दिया कि ए का पैसा और बी का पैसा जो मिलता है उसका रेशियो 4:5 है। ए इज मनी इज टू बी इज मनी, मतलब ए इज टू बी, चाहे कुछ भी हो, पैसा मिले या कपड़ा मिले, जमीन मिले, कुछ भी, 2 हिस्सा इसको मिलता है, तो यहाँ 4 हिस्सा मिलता है, तो 5 हिस्सा, इसमें 2 और 3। अब देखो कंटिन्यूअस ए बी एंड बी सी, जब ऐसा रहता है तो हम लोग पता है कैसे करते हैं, 4 5 एंड 2 3 मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल देंगे। 4 2 8, ए का 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, बी का 10 हो जाएगा, एंड 5 दिया 15, सी का 15 होगा। ठीक है, बोला ए का 800 है, अब 8 रेशियो 800 है। ठीक है, 8 रेशियो इज 800, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 100। 1 रेशियो विल बी 100। तो बोला सी को कितना मिलेगा, सी को 15 रेशियो है, तो 15 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1500 रुपया। ठीक है, तो रेशियो में डिवाइड करना। ए को मिल रहा है 800, बी को मिलता है, एक रेशियो 100 हो रहा है,
8:800 निकाल देंगे। एक रेशियो कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। बी को निकलता, बी को कितना मिलता? 10:10 रेशियो इज 10 into 100 so 1000 इतना मिलता। फिर पूछ देता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि बी और सी जो है उन दोनों के बीच कितना रुपये का डिफरेंस है। तो इसको 1000, इसको 500, इसको 1000, इसको 1500, तो डिफरेंस कितना होगा? 500। बट आप डायरेक्ट रेशियो में निकाल देते कि ये 10 रेशियो 15 रेशियो, तो डिफरेंस रेशियो में कितना है? 5। तो एक रेशियो 100 है, तो 5 रेशियो कितना होगा? 500 रुपये। तो डिफरेंस विल बी 500। एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बट पूछा नहीं गया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेम है मेरा। देखिए टाइप 2 या टाइप 3 जो होगा, मैं जिसको प्रोपोजल उसमें भी क्वेश्चन था कि ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। ठीक है, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, सी का हिस्सा और डी का हिस्सा। ये सब हिस्सा किसके बराबर है? 2/3 के रेशियो के बराबर है। तो बोलो 1300 रुपया आपको डिवाइड करेंगे तो ये को कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, तो हमको पता है इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। 2 3 2 3 एंड 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 2 8, 3 3 27। अब नेक्स्ट ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दिया 9 और 9 दूनी 18। ये आपका कंप्लीट शेयर हो गया। अब बोला 1300 रुपया को बांटना है। ठीक है, इसको ऐड कर लो। 12 8 20, 20 10 30 और 20 50 और 15 65। तो कंप्लीट ये सम कितना आ रहा? 65। ठीक है, तो 65 रेशियो किसके बराबर दिया हुआ है? 1300 रुपया का। आपका स्क्रीन में क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। 65 रेशियो कितना है? 1300 है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 20 होगा। ठीक है, एक रेशियो कितना हो जाएगा? 20। 65 दूनी 130 या 20। अब किसका, जिसका भी पूछेगा उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, तो शेयर ऑफ ए कितना होगा? 8 into 20, तो कितना आ जाएगा? 160। शेयर ऑफ बी बोलता है तो 12 गुना 20, सी बोलता है 18 गुना 20, डी बोलता है तो 27 गुना 20। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन है कि आप रेशियो कैसे निकालते हैं और किस रुपया को डिवाइड करना है। तो टोटल रेशियो जो होगा, जो टोटल रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम इक्विवेलेंट कर लेंगे टोटल रुपीज से। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में टोटल रेशियो से इक्विवेलेंट नहीं किए थे। ए का जो रेशियो था, और चूंकि ए को 800 रुपया मिल रहा था तो ए का रेशियो से उसको इक्विवेलेंट किए। तो क्वेश्चन में दिए टोटल रुपया दिया है कि सभी के बीच बंटना है, तो हम डिवाइड, मेरा कंडीशन सही रहेगा कि हम सोचेंगे कि पहले टोटल रेशियो कितना है जो चारों को या तीनों के बीच में बटेगा। ठीक है, तो टोटल रेशियो वो सम करेंगे, फिर उसके इक्विवेलेंट क्या करेंगे? रुपया को करेंगे, और इसके अनुसार से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, आप देखेंगे स्क्रीन में क्या लिखा हुआ कि 1159 रुपया को ए बी मतलब 3 लोगों के बीच में इस प्रकार से बांटना है कि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ थर्ड। ठीक है, इस तरह से पैसा बांटा जाता है, 3 लोगों के बीच बांटा जाता है। वो 3 लोगों को हम मान लें कि ए बी सी। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, बट हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं? जानते ए बी सी एक्स वाई जेड इसी तरह निकालते थे, इसलिए हम लोग ए बी सी ही लेंगे, या किसी व्यक्ति का नाम जल्दी नहीं लेते। तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ ये, मतलब ये दिया हुआ, ये आप लोग जस्ट इसके पहले टाइप में पढ़े, टाइप नंबर 3 में ऐसा पढ़े कि जब इस प्रकार करेंगे तो रेशियो कैसे निकालते हैं। तो रेशियो निकाले, ए इज टू बी इज टू सी, क्या होगा? 4 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि 4 टाइम्स ऑफ ए का शेयर, पहले पर्सन को जो भी मिलता है, पहले व्यक्ति को मिलता है उसका 4 गुना, दूसरे व्यक्ति को जो मिलता है उसका 3 गुना, और तीसरे व्यक्ति को मिलता है उसका 7 गुना के बराबर है। तो 1159 रुपया को ये तीनों के बीच में बांटना है, तब ए का हिस्सा कितना होगा? मतलब 1159 रुपये तीनों को बीच बांटना है। तीनों का बीच बांटना मतलब तीनों के बीच में रेशियो क्या है ये हमको पता करना होगा। तो ए का रेशियो उसमें से क्या होगा वो पता करना होगा। ठीक है, तीनों का रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग जस्ट टाइप 3 में पढ़ चुके हैं। अब ये नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज करके आप जाए, वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, टाइप 3 टाइप 2 जितना भी रेशियो प्रोपोर्शंस का है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कैसे रेशियो लेना है। मैंने 3 कंसेप्ट बताया था। पहला कंसेप्ट है जैसे ए बी सी। ठीक है, तो मेरा है सीधा क्या है, इसका 4 3 7 का एलसीएम लेंगे 84 होगा। 84 को माइंड में रखेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 21 बार में कट जाएगा,
3 से करेंगे 28 का टेबल 84, 30 तक टेबल याद रखिए, और 84 का 12 से कट जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों रेशियो ऐड करेंगे तो रेशियो में हाउ मच, 28 और 12 40 भी 60 61, तो 61 रेशियो किसके बराबर है, 1159 रुपया के बराबर। ठीक है, तो 61 रेशियो 1159 के बराबर है। तो एक रेशियो कितना होगा, एक बार में कट जाएगा। देखिए एक बार में काटेंगे तो 61 और 9 19 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब बोला ए का हिस्सा कितना होगा, सो ये शेयर विल बी हाउ मच, 21 शेयर, तो 21 इंटू 19। अब 21 इंटू 19 करने का बहुत तरीका है, कैसे करेंगे 21 इंटू 19, तो 21 इंटू 19 कर दीजिए, एक बराबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 19, तो 19 से 2 में करेंगे तो 19 दूनी 38, 380 रुपया और 19 रुपया जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 380 10 90 399 रुपया विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा 399 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, बोला 624 रुपया को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि तीनों का जो रेशियो है 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तो 624 रुपया में से ये तीनों के बीच में बांटा जा रहा है 1 2 1 3 1 4 का रेशियो में। तो बोला तीसरे पर्सन को क्या मिलेगा, तीसरा मतलब मान लो ये मानते, बी मानते, सी मानते, तो ए बी सी लेंगे तो सी को क्या मिलेगा ये पूछा। तो रेशियो ले लेते, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, 12 करेंगे तो क्या होगा 6, 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम मतलब 12 ही होगा, तो 12 का एलसीएम है, तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, 3 को 12 से करेंगे तो 4, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो कितना 4 दिया 12। ऐसे भी कर सकते हैं, या 12 एलसीएम गुना कर दो सबके साथ तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 6 4 3 रेशियो क्या हो गया 6 4 3 का। इसमें बोला सी को कितना होगा 6 4 10 और 3 13, तो टोटल रेशियो कितना है 13, और 13 रेशियो किसके बराबर है, 13 रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में 624 के बराबर है। तो एक रेशियो कितना होगा 13 से कट करो, 13 चौक 52, 13 55 65, तो नहीं होगा, 4 बार में लग जाएगा, 13 चौक 52 एंड 10 13 ठीक, सो 48। तो सी को कितना मिलेगा, इसलिए सी विल बी हाउ मच 3 इंटू 48, 40 से 3 बार में 120। देखो कभी मल्टीप्लाई करना तो 3 8 जा 24, ऐसे मत किया करो, प्लस करके करो। 40 इसको फॉर एग्जाम्पल के लिए 40 प्लस 8 लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 से 3 बार में 120 और 8 से 3 बार में 24, तो 120 प्लस 24 कितना होगा 144। तो आंसर होगा कितना 144। तो माइंड में कैसे करते हैं कि 40 को 3 से करेंगे तो 120 होगा, 8 से 3 करेंगे तो 24 होगा, 120 और 24 कितना, तो आसानी से जोड़ सकते हैं 144। ठीक है, तो आंसर होगा 144। साथ है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो रेशियो है 1/3, रेशियो क्या दिया हुआ है 1/3 1/4 1/5, तीनों भुजा का रेशियो। ठीक है, यदि इसकी परिमाप 94 है तो वो रहा कि सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो बस वही चीज है, 3 भुजा है, फ्रैक्शन में तो बांट नहीं सकते, फ्रैक्शन को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, 3 4 5 कैल्सियम लो, कितना होगा 5 और 20 या 60 मान के चलो 60 है, 60 से गुना कर देंगे, कैल्सियम लिया 60, अब 3 से करेंगे तो 20, 4 से करेंगे तो 15 और 5 से करेंगे तो 12। अब बोलो 3 भुजा हो गया, मान लो ए बी सी, ये 20 है, बी 15 है, सी 12 है। बोला कि छोटा भुजा क्या होगा, छोटा भुजा क्या होगा 12 होगा। बोला 12 रेशियो का मान क्या होगा, और ये जो 94 है वो क्या दिया, तीनों का सम दिया ना, परिमाप मतलब तीनों भुजा का सम, तीनों भुजा का सम 20 10 30 10 40 60 47, तो 47 रेशियो किसके बराबर है, 47 रेशियो इज नथिंग बट 94, सो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो विल बी 2। तो बोला छोटी भुजा क्या, छोटी भुजा 12 रेशियो है, तो 12 गुना 2 कितना आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो लिखते हैं। ठीक है, तो 24 यूनिट इसका आंसर होगा। छोटी भुजा मतलब बड़ी भुजा कितना है, तो बड़ी भुजा 20 इंटू 2 40 यूनिट सेंटीमीटर जो भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2430 रुपया को एबीसी में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि ए से यदि 5 रुपया हम ले लेते हैं, बी से 10 रुपया ले लेते हैं, सी से 15 रुपया लेते हैं, तब उसका रेशियो 3 4 5 के बराबर है, तो बताओ ये को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है,
इसमें करना क्या है, 5, 10, 15, टोटल कितना हो गया, 15, 15, 30 रुपया बाहर ले लिए, तो 30 रुपया हम माइनस कर देंगे। 2430 रुपया था, बट 30 रुपया ये रेशियो में नहीं काउंट हो रहा है, तो 2430 में 30 चला जाएगा, तो मतलब 2400 रुपया इस रेशियो में काउंट हो रहा है। ये रेशियो क्या है, 3, 4, 7, 5, 12, तो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 12 रेशियो जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर। तो एक रेशियो कितना होगा, ठीक है, 12 से 2 बार काटेंगे तो 200, ठीक है, एक रेशियो 200 हुआ, बोला ए का शेयर क्या मिलेगा, इसलिए ए का शेयर विल बी 3 रेशियो, तो 3 into 200, सो हाउ मच, 600, बट 5 रुपया उसको तो पहले उसका हिस्सा से ले लिए थे, तो 600 प्लस 5, तो आंसर कितना होगा, 605, ठीक है। सिमिलरली आप आगे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी मैंने इसको इस टाइप में रखा क्योंकि ये तीनों के बीच में पैसा बांटने का काम है, ठीक है, जहां भी पैसा बटेगा, मजदूरी बटेगा, उसको हम इसी टाइप में रखते हैं। क्वेश्चन में है कि ए बी सी के बीच में, आपके स्क्रीन में होगा, उसको पढ़ के समझेंगे। ए बी सी के बीच में 53 रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया ज्यादा मिलता है और बी को सी से 8 रुपया ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ज्यादा मिलता है, ज्यादा प्लस वगैरह में तो रेशियो नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम x मान के चलो लेते हैं कि x मानते हैं, तो ये x रहेगा, तो b को कितना मिलेगा, x प्लस 8, ठीक है, b को बोला x प्लस 8 और ये बोला कि b से 7 रुपया ज्यादा है, तो यहाँ मान लो x प्लस 8 है, तो 7 रुपया ज्यादा कितना होगा, 15 रुपया होगा। ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, ज्यादा इसमें करना नहीं है, या इसका ट्रिक बनाना चाहेंगे तो बाद में बनाएंगे, पहले इसको मेथड से करते हैं। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 53 रुपये, x 3x, 53 में 15, 8 कितना होगा, 23 माइनस होगा, 23 माइनस कर देंगे, 53 में कितना बच जाएगा बताओ, 30, x का मान कितना होगा, 10। अब बोला है किसका हिस्सा, c को होता तो c को 10 रुपया मिलता, b को होता 10 प्लस 8 18 रुपया मिलता, a को होगा 10 प्लस 15 25 रुपया होगा, ठीक है। अब जिसका भी पूछेगा हम लोग आराम से, तो शेयर क्या होगा, a को 25, b को 18, c को 10, तो 25, 18, 10 का रेशियो में पैसा मिलेगा। 25, 18, 10 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी 18, 25, 10 है, इसलिए ध्यान से आप लोग ऑप्शन मारेंगे, 25, 18, 10, आंसर क्या होगा, 25, 18, 10, ठीक है। या रुपया पूछता है, ये को कितना मिला, तो 25 रुपया, क्योंकि ये रुपया भी है और रेशियो भी है, ये रेशियो से नहीं निकाला, ये एग्जैक्ट निकला, ठीक है। इसमें ट्रिक कैसे बना सकते हैं, यही क्वेश्चन को हमको ट्रिक से करना है, तो पता चलेगा कंटिन्यूअस वृद्धि हो रहा है, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, ऐसा जब भी वृद्धि हो तो एक बार 8 वृद्धि हो रहा है, एक बार 7 वृद्धि हो रहा है, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। x है, मान लो x था, x प्लस 8 था, x प्लस अच्छा एक बार था, एक इससे ज्यादा ये 8 था ना, मान लो ये x प्लस 8 था, तो x प्लस कितना होगा 15 होगा, 15 प्लस 8 कितना, टोटल डिजिट कितना बढ़ गया, 23 बढ़ गया, मतलब 53 में से 23 माइनस कर दो, तो ट्रिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। और तीनों में मान लो x रहेगा, 3 बार रहेगा तो 3x, 4 बार रहेगा तो 4x, ठीक, तो 3x है, तो 3x बराबर 30 होगा, तो x बराबर कितना होगा 10, ठीक है। फिर वो इक्वेशन पे आप सोच लेंगे कि ये 10 रहेगा, इससे b जो है 8 ज्यादा है तो 18 हो जाएगा, ये जो है सो b से 7 ज्यादा है, b से 7 ज्यादा है, c से कंपैरिजन करते तो c से 15 ज्यादा है, ठीक है, तो वहां क्या होगा x प्लस 15 होगा, x यदि 10 है तो 15 जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने पर आप ट्रिक भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, उसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, यदि आपको प्रैक्टिस अच्छा है तो आपको पता रहता है कि एक बार इससे 8 बढ़ रहा है, इससे 7 बढ़ रहा है, कल मैं 18 प्लस 15 भी दे देगा बढ़ने का, तो 18 यहाँ बढ़ रहा है, प्लस 18 प्लस 15 33 बढ़ेगा, 33 प्लस 18 कितना 51 होगा, तो टोटल 51 माइनस करना पड़ेगा टोटल रुपीज में, ठीक है। तो आशा करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा, और इसमें मेरा करीबन मेरा जो पीडीएफ है, मैं जो बनाया हूँ पीडीएफ, इसमें करीबन मेरा 21 क्वेश्चन है, मैं आपको कितना पढ़ाया हूँ 9 क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन 21, 22 तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट मैं कोशिश किया हूँ प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन को कवर किया हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग ट्राई करेंगे, बाकी मेरा जो डाउट सेशन जहां पे चलाता है व्हाट्सएप में चला रहे हैं, डाउट सेशन में आप लोग वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। रेशियो टू क्वेश्चन का टाइप जो 5 है, शेयर टाइप है, हिस्सेदारी का टाइप है, जो हिस्सा पैसा मिलता है उसको कैसे बांटते हैं, उसको हमने आज फिनिश किया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।
थैंक यू। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बट वॉच में दिखा रहा है कि वॉच लाइक 51% वॉच, उसमें से 49% नॉट सब्सक्राइब। सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।